तो बोर्ड एग्जाम 2026 का सीजन बस आ ही गया है। काउंटडाउन समझिए शुरू हो चुका है। अब तैयारी कैसी चल रही है? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस पूरी बातचीत में हम तैयारी से लेकर एग्जाम वाले दिन तक का एक बिल्कुल क्लियर रोड मैप देखने वाले हैं, ताकि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इन एग्जाम्स को फेस किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि ये एग्जाम्स कितने बड़े लेवल पर होते हैं। इसके लिए बस एक नंबर जाना काफी होगा। ये सिर्फ किसी एक की परीक्षा नहीं है, ये तो एक तरह का नेशनल इवेंट है। जरा इस नंबर को देखिए, 45 लाख। जी हाँ, 45 लाख स्टूडेंट्स, और ये सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की बात हो रही है। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि इस सफर में कोई अकेला नहीं है। लाखों स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल इसी तरह तैयारी में जुटे हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, जो सबके मन में होगा। एग्जाम्स हैं कब? भाई, किसी भी तैयारी की प्लानिंग के लिए डेट्स जानना तो पहला और सबसे जरूरी स्टेप है ना? तो डेट्स की पूरी लिस्ट पर जाने से पहले एक नज़र इस पर डालिए। ये एक ऑफिशियल डेट शीट का सैंपल है, मतलब सारी जानकारी यहीं से ली गई है, ताकि इस बात की पूरी तसल्ली रहे कि सब कुछ वेरीफाइड है और भरोसेमंद है। ओके, तो ये रही वो खास तारीखें। ध्यान से सुनिएगा। सीबीएसई क्लास 10 के एग्जाम्स होंगे 17 फरवरी से 11 मार्च तक, और क्लास 12 के 17 फरवरी से शुरू होकर 9 अप्रैल तक चलेंगे। अब बात करें आईएससी क्लास 12 की, तो ये है 12 फरवरी से 6 अप्रैल तक। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं दोनों के एग्जाम्स 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच होंगे। और आखिर में पश्चिम बंगाल बोर्ड क्लास 10, इनके एग्जाम्स 2 फरवरी से 12 फरवरी तक चलेंगे। तो भाई, ये डेट्स अपने कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लीजिए। तो डेट्स तो पक्की हो गईं। अब बात करते हैं अगली सबसे जरूरी चीज की, और वो है एडमिट कार्ड, यानी कि एग्जाम हॉल का हॉल पास। एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, ये जो एडमिट कार्ड है ना, यही एग्जाम हॉल की एंट्री टिकट है। इसके बिना अंदर जाने की परमिशन बिल्कुल नहीं मिलेगी, तो इसे संभाल कर रखना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उन्हें एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा? प्रोसेस बहुत सीधा सा है। स्टेप 1, स्कूल इसे पोर्टल से डाउनलोड करेगा। स्टेप 2, प्रिंसिपल उस पर साइन और स्टैंप लगाएंगे। और स्टेप 3, ये वेरीफाइड एडमिट कार्ड अपने स्कूल से जाकर कलेक्ट करना होगा। सिंपल। अब जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। उन्हें जाना होगा सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर, cbse.gov.in। वहां पर अपना एप्लीकेशन नंबर या पिछला रोल नंबर या फिर नाम और डेट ऑफ बर्थ डालकर वो सीधे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। और हाँ, जैसे ही एडमिट कार्ड हाथ में आए, सबसे पहले 1 मिनट रुककर ये सारी डिटेल्स ध्यान से चेक कर लें। नाम, रोल नंबर, स्कूल, सेंटर का एड्रेस, फोटो, सब्जेक्ट्स और उनकी डेट्स, सब कुछ। क्योंकि एक छोटी सी गलती भी ना एग्जाम वाले दिन बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। अगर कुछ भी जरा सा भी गलत लगे तो फौरन अपने स्कूल को इन्फॉर्म करें। चलो, एडमिट कार्ड का मामला तो सेट हो गया। अब बात करते हैं डी डे की, मतलब एग्जाम वाले दिन की। और हाँ, हर खेल के कुछ नियम होते हैं। तो एग्जाम हॉल में क्या ले जा सकते हैं और क्या बिल्कुल नहीं। अलाउड लिस्ट में है एडमिट कार्ड, स्कूल आईडी, पेन, पेंसिल मतलब स्टेशनरी, और एक ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल। लेकिन अब सुनिए क्या बिल्कुल मना है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मतलब मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, कुछ भी नहीं। कोई भी स्टडी मटेरियल भी नहीं। और एक बात याद रखिएगा, इन रूल्स को फॉलो नहीं किया तो एग्जाम से बाहर भी किया जा सकता है, तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, तो ये सब तो हो गई लॉजिस्टिक्स की बातें। अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर, कि पढ़ाई करने का एक स्मार्ट तरीका क्या है। ये सवाल हर स्टूडेंट के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। क्या लास्ट नाइट में जागकर सब कुछ रट लेना सही है, या फिर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना बेहतर है? ज्यादातर लोग, हम सब जानते हैं, आखिरी मिनट की पढ़ाई पर ही भरोसा करते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये तरीका वाकई काम करता है? साइंस के पास इसका एक सीधा सा जवाब है। ये जो कोट है ना, ये कहता है कि हमारा दिमाग किसी भी चीज को तब ज्यादा अच्छे से याद रखता है जब उसे लंबे टाइम तक छोटे छोटे हिस्सों में सीखा जाए। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो रोज 1 घंटा पढ़ना एग्जाम से एक रात पहले 10 घंटे लगातार पढ़ने से कई गुना ज्यादा असरदार है। और बिल्कुल इसी आइडिया पर बेस्ड है ये 5 दिन का स्टडी प्लान।
इसमें देखिए, ये प्लान हर दिन कुछ नया पढ़ने और पुराने को रिवाइज करने के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। मतलब हर दिन थोड़ा आगे भी बढ़ना है, लेकिन साथ ही साथ पीछे का दोहराते भी जाना है। इससे होगा ये कि 5वें दिन तक सब कुछ दिमाग में एकदम ताज़ा रहेगा। लेकिन सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, एक्टिवली पढ़ना होगा, और इसके लिए एक बहुत ही शानदार टेक्निक है ICOW। मतलब I आइडेंटिफाई, C कंडेंस, O ऑर्गेनाइज और W राइट। यानी ज़रूरी पॉइंट्स को पहचानो, उन्हें छोटा करो, एक सिस्टम में जमाओ और फिर अपने शब्दों में लिखो। चाहे स्टडी नोट्स बनाएं या कॉन्सेप्ट मैप्स, ज़रूरी ये है कि आप इन्फॉर्मेशन को सिर्फ पढ़ें नहीं, बल्कि उसके साथ काम करें। और जब बात रिवीजन की आती है तो REUS टेक्निक अपनाएं। मतलब R रिहर्स, E एक्सटेंड, U अंडरस्टैंड, S सेल्फ टेस्ट और E इवैल्यूएट। इसका मतलब क्या हुआ? अपने नोट्स को बिना देखे दोबारा लिखने की कोशिश करें, किसी दोस्त को वो टॉपिक समझाएं या खुद का एक छोटा सा टेस्ट लें। ये सारे तरीके जानकारी को दिमाग में एकदम सीमेंट की तरह पक्का कर देते हैं। तो अब सब कुछ सामने है, तारीखें भी पता हैं, नियम भी साफ हैं और पढ़ाई का एक साइंटिफिक तरीका भी है। अब सवाल सिर्फ एक है कि इन सभी जानकारियों का इस्तेमाल करके अगले कुछ दिनों की प्लानिंग कैसे की जाएगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सफलता हमेशा तैयारी पर ही निर्भर करती है। इस पूरी यात्रा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।